अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग पहले भी मिल चुके होंगे क्योंकि मैंने यहाँ प्रोग्राम किया है, और बहुत सारे नए लोग भी होंगे। गिरिडीह झारखंड से मैं आ रहा हूँ, और मेरा जो टॉपिक है आज वो है दावा टिल डेथ, जिसको उर्दू में बोला जाएगा दावत आखिर तक, इंग्लिश में दावत टिल डेथ और दावत आखिर तक। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि अभी का जो माहौल है, अभी का जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर जिस तरीके से बम बरसाया जा रहा है और उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, उन बेगुनाहों को, औरतों को, बच्चों को और मर्दों को भी, सबको मारा जा रहा है, उसके बावजूद जब वहां पे मतलब उनका वीडियोस आता बाहर, अमेरिका में बैठा हुआ एक अंग्रेज देखता है, यूरोप में बैठा हुआ एक अंग्रेज देखता है, हम लोग देखते हैं, उनके हाथ में उनके मरे हुए बच्चे हैं, और उसके बावजूद वो क्या बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद वो क्या बोल रहे हैं? सब तारीफ अल्लाह के लिए है। तो एक अंग्रेज, इस तरह के कई अंग्रेजों का वीडियो आया। मेगन राइस एक औरत है, खवातीन है, अमेरिका की फेमस टिकटॉकर है। वो बोलते हैं कि ये ताज्जुब की बात है कि ऐसे हालात में जब हम लोग ये सवाल करेंगे कि क्या खुदा है, जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या गॉड है, क्योंकि गॉड अगर है तो ये मेरा बच्चा क्यों मर रहा है, अगर कोई गॉड है तो हम पे जुल्म क्यों हो रहा है, ऐसे वक्त में जब हम ये सवाल करने वाले होते हैं, उस वक्त में एक मुसलमान क्या कर रहा है, एक फिलिस्तीनी क्या बोल रहा है? सब तारीफ अल्लाह के लिए, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, वो बोल रहा है। तो वो जो उनके कलीमा है, वो जो उनकी बात है, वो सुन करके कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये होता है दावा टिल डेथ, दावा इवन इन डेथ। मैं बोलूंगा कि आपके साथ आप मौत को देख रहे हैं, आप मर रहे हैं, उसके बावजूद आप दावत को नहीं भूल रहे हैं। इसी को मतलब कि मेरे लिए तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मतलब कि मैं देख रहा हूं अपने आंख से कि एक मुसलमान दावा टिल डेथ, मतलब अपने मौत तक कैसे दावत कर सकता है, जो कि मेरा टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और इसकी शुरुआत जैसे कि जो लोग दावत करते हैं उनके लिए खास करके ये टॉपिक है। मैं गया हुआ था इंदौर। इंदौर नाम सुना होगा, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मतलब सबसे साफ सिटी है इंडिया का, और सही में साफ है। जब मैं गया वहां पर तो देखा सही में उसको साफ बोला जाएगा, जहां से मैं आ रहा हूं उसके कंपैरिजन में तो साफ है। तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मैं इंदौर जाता हूं, वहां पर प्रोग्राम रहता है, कॉन्फ्रेंस रहता है। उसमें एक भाई है मजीद भाई, वो मुझको लेके जाते हैं, एक और मेरे कोई मतलब फेसबुक पे, सोशल मीडिया में मेरा वीडियोस बहुत सारा है, तो मेरा कोई फैन है, ठीक है ना, फैन मतलब बहुत एक होता है ना शख्स बहुत चाहने वाला, तो वो मुझको इनवाइट करते हैं वहां पर। इंदौर में मैं जा रहा हूँ, तो हम लोग के घर उतने बड़ा नहीं होता, बड़ा होगा लेकिन उनके सामने महल, एक तरह से बोला जाए तो लाइक पैलेस उनका घर था, और मैं जा रहा हूँ उनके घर में, और बहुत सारे बड़े बंगला में, और मैं जाता हूं, अंदर घुसता हूं, दावत था, खाने की दावत, ये वाला दावत नहीं, खाने की दावत थी। तो खाने की दावत थी, मैं बैठता हूं सोफा में, बैठने से पहले ही वो राजू, उनका नाम था राजू भाई, तो राजू भाई वो मुझसे सवाल करते हैं कि दावत के फील्ड में क्या क्या परेशानी आती है। मतलब मैं अभी बैठा भी नहीं हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, दावत के फील्ड में आपको क्या क्या दिक्कतें आती, क्या क्या परेशानी आती है। तो मैंने बोला परेशानियां तो बहुत सारे हो सकती है, परेशानी नंबर 1, परेशानी नंबर 2, परेशानी नंबर 3, इस तरीके से बहुत काउंट कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि अल्लाह आपके साथ होता है। सबसे बड़ी चीज ये है। परेशानियां 1000 हो सकती है दावा के फील्ड में, जब आप दावत करते तो 1000 या हो सकता है 1,00,000 भी परेशानी गिना सकते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अल्लाह आपके साथ है। ये सबसे बड़ी चीज है, और यही चीज आपको आपके दावत टिल डेथ तक ले जाएगी। अगर आपको दावत से जुड़ना है, बहुत सारे लोग क्योंकि दावत से जुड़ते हैं और फिर दावत को छोड़ देते हैं। 2 दिन दावत किया, फिर दावत को छोड़ दिया, 1 हफ्ता दावत किया, फिर दावत को छोड़ दिया, 1 महीना दावत किया, 1 साल दावत किया, फिर दावत को छोड़ दिया,
लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत नहीं है लेकिन मुसलमान हो। मतलब मरने तक हमको दावत करना, ऐसा नहीं कि आज दावत किया कल नहीं करना है। तो वो कब होगा, जब अल्लाह का साथ आपके साथ होगा। जब अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, इयंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह आपके साथ है तो आपको कोई आपके ऊपर गालिब नहीं आ सकता। ठीक है, तकलीफें रहेगी, परेशानियां रहेंगी, गवर्नमेंट, उसके बाद लोग, उसके बाद बहुत सारे मतलब के लीडर्स आएंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे, आपके घर वाले आएंगे जो आपको बोलेंगे दावत नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद जब आपके साथ अल्लाह रहते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते भी है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67 में कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, कि ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आपके तरफ आपके रब ने नाजिल किया हो। वह इल्लम तफअल, अगर ऐसा आपने नहीं किया, फमा बल्लगता रिसाला, तो आपने अपना रिसालत को पूरा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। मतलब लोगों से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जब मैं दावत करूंगा, शादाब भाई, मैं गया हुआ था दिल्ली, वहां पर एक प्रोग्राम था, तो वहां पर कुछ लोग उठते, वो बोलते कि जब दावत करेंगे कि लोग हमको ये कर देंगे, लोग हमको जेल में डाल देंगे, लोग हमको यहाँ पर ये कर देंगे, लोग ऐसा बोलेंगे। अल्लाह फरमा रहे वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, जब आप जो अल्लाह ताला नाजिल किए उसको पहुंचाते, क्या नाजिल किए, कुरान, शरीयत, इस्लाम को, जब आप उसको पहुंचाते हैं लोगों तक, तो कौन आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाए वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह जब बोल रहे तो वो करते, हम लोग बोल के नहीं करते। हम लोग बोलते हैं हाँ चलो ये काम कर देना, मैं इतना पैसा दूंगा, या ये कर देना तो मैं ये करूंगा, लेकिन हम लोग क्या करते, फिर नहीं करते उसको। लेकिन जब अल्लाह बोल रहे हैं कि बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, पहुंचा दो जो नाजिल किया गया, अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो अल्लाह फरमा रहे मैं आपको लोगों से कौन बचाएगा, अल्लाह ताला बचाएंगे। कैसे बचाना वो अल्लाह ताला जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हमेशा, एक छोटे सहाबी है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे कि याद रखो, अगर पूरी दुनिया मिलकर के भी कोई अच्छा करना चाहे तुम्हारे साथ, और तो जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया मिलकर के भी कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे नहीं पहुंचा सकते। ये क्लियर, आप जब आप दावा के फील्ड में, तो आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको वो होगा तो फिर क्या होगा, वो क्या बोलेंगे तो वो क्या रिस्पॉन्स देंगे। आपको ये हमेशा ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 2516, वो बोल रहे हैं, मतलब कि अल्लाह के नबी ये सिखा रहे एक बच्चे को, तो हम लोगों को तो ये समझ में आना चाहिए, कम से कम जो दावत करते हैं उनको तो समझ में आना चाहिए कि दुनिया मिल करके भी आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, और अल्लाह ताला चाहेंगे तो दुनिया मिल के भी आपको नहीं बचा सकता। आप दुनिया के, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दुनिया मिल के क्या उसका जान बचा सकता, बचा सकता उसको, ऐसा कर सकता, मर्डर ट्रेसा क्या बचा सकते उसको, हमेशा के लिए जिंदा रख सकते, नहीं कर सकते, जब तक कि अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये चीज, मतलब कि मेरा मेन जो आज का मकसद ये बताना कि जब आप दावत करिएगा तो आपको टिल डेथ करना, आपको आखिर तक करना, ऐसा नहीं कि एक दिन करना, 2 दिन करना, 3 दिन करना, फिर नहीं करना। ठीक है, जब शुरुआत में मैंने दावत करना शुरू किया था तो 2013 गालिबन, आज से 10 साल पहले मैंने दावत के फील्ड में आया, और फिर 2013 में अपना ऑफिस स्टार्ट किया। ज्यादा बड़ा नहीं, इसको अगर फोर्थ कर दे, मतलब कि ये पूरा जगह को अगर हम लोग 4 हिस्सों में बांट दे, तो एक हिस्सा वो मेरा ऑफिस था, लेकिन वो मार्केट में था, ओपन मार्केट में। मैं आज भी वो ऑफिस हमारा वहां पर, तो वो ओपन मार्केट में है, तो वहां पर मैं बैठा हुआ था, और मेरे पापा आते हैं जो कि मेरे सपोर्टर है दावत में, और आज भी मेरे सपोर्टर है। लेकिन उस वक्त जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वो मेरे पापा आते हैं और वो बैठते हैं मेरे साथ, और ऑफिस में उस वक्त कोई आया हुआ नहीं था, चेयर्स थे लेकिन कोई लोग नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करो, अगर लोग नहीं आ रहे तो बंद कर दो इस ऑफिस को। जाहिर सी बात है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे, पैसा लगा रहे, टाइम लगा रहे, लेकिन अगर लोग नहीं आ रहे तो इसको बंद कर दो। और ये 6 महीना हुआ था उस वक्त, लगभग 6 महीना हुआ था स्टार्ट किए हुए मेरे दावत, और मेरे पास सही में जवाब नहीं था उस वक्त, तो मैं जवाब नहीं दे पाया उनको कि क्या जवाब देना है। तो उस वक्त यहीं पर एंड हुआ बातचीत। हम लोग बैठते हैं बाहर, इशा की नमाज का वक्त हो जाता है, और हम लोग दोनों साथ में, मैं और मेरे पापा, नमाज पढ़ने जाते हैं। जब हम नमाज पढ़ने पहुंचते हैं तो वहां पर इमाम साहब जो है वो पढ़ रहे होते हैं सूरह दुहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला।
अब ये सूरा एक तरह से जवाब था जो अल्लाह ताला इमाम साहब के थ्रू मुझको दिलवा रहे हैं कि चांद की कसम और रात के जबकि उसके अंधेरा फैल जाए, ना तो तेरे रब ने तुझको छोड़ा है और ना वह तुझसे बेजार हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, और आखिरत तुम्हारे लिए शुरुआत से बेहतर होगी। आखिरत की जिंदगी, या दूसरा मीनिंग में लिया जाता है कि आखिर जो तुम एंड करोगे वो शुरुआत से बेहतर होगा, ये भी एक मीनिंग लिया जाता है। तो ये अल्लाह ताला का मैसेज था मेरे लिए कि अगर अभी लोग नहीं आ रहे, उस वक्त 6 महीना हुआ था, तो ये नहीं समझना कि तुमको एंड करना या काम खत्म करना। ये सूरा बहुत बड़ा मोटिवेटर है, मतलब मोटिवेट करता है लोगों को दावा की फील्ड में या किसी भी फील्ड में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे साथ नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो अल्लाह ताला ये सूरा के थ्रू आपको बता रहे कि ना ही तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वह तुझसे बेजार हुआ। और ये उस वक्त मेरे लिए मैसेज था जो कि आज तक मेरे लिए वो रिमाइंडर है मेरे दिमाग में कि जब भी लोग, आज भी मेरे पास लोग आते हैं, आज भी, कल मेरे पास कोई शख्स आए तो वो बोलते हैं कि ये काम क्यों कर रहे, छोड़ दो इसको। मेरे पास लोग डेली आते हैं ये बोलने के लिए कि ये काम मत करो ये हो जाएगा, ये काम मत करो ये हो जाएगा, ये काम मत करो। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे लिए कि अल्लाह मेरे साथ है, ये सबसे बड़ा चीज है। और मैंने जब ये काम शुरू किया था उस दिन जब ये सूरा मैंने सुना, तो उस दिन मैंने अल्लाह से ये वादा किया था कि या अल्लाह ताला, जिस दिन जब तक आप मेरे साथ है, अगर मेरे साथ कोई भी नहीं है फिर भी मैं ये काम में रहूंगा, अगर आप मेरे साथ है तो। और उसी प्रॉमिस, मतलब उसी वादा की तहत, मतलब उस वक्त से लेकर के अभी तक बहुत सारा दावा फील्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद हुए, बहुत सारे लोग दावत करना छोड़ दिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर के मारे ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिए कि दावत नहीं करना। बहुत सारे लोग दाईस को अटैक करने लगे, उल्टा अब लोग आ रहे हैं हम लोग को अटैक करने, क्योंकि क्रिश्चियन तो हमको अटैक करता है, लेकिन अब मुस्लिम्स भी आ रहे हैं और वो लोग अटैक कर रहे हैं अब हम लोग को, ये दिखाने के लिए कि भैया अगर आपको इनके साथ कुछ करना करो, हम इनके साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े हैं और आज भी दावत करते हैं, ठीक है। तो दावत में जब भी आपके सामने डीमोटिवेटर्स आएंगे, जब भी ऐसे चीजें आएंगी जिससे आपको लगे कि दावत छोड़ देना चाहिए, तो आपको कुरान ये मोटिवेट करेगा, आपको कुरान ये बोलेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे फिरौन के वक्त में, फिरौन आपके सामने है, मैजिशियन सामने, जादूगर सामने, इस्लाम कबूल कर लिया। फिरौन बोलता कि मैं तुम्हारे हाथ पैर कटवा दूंगा दोनों उल्टे डायरेक्शन में, मतलब कि एक तरफ का हाथ एक तरफ का पैर कटवा दूंगा। क्या जवाब रहता है? सूरह ताहा है, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 72, फक्दी मा अंत कादिन, कि आप जो डिसीजन देना है, आपका सुप्रीम कोर्ट वो उस वक्त नहीं था, अभी कोई सवाल नहीं किया रहेगा सुप्रीम कोर्ट कैसे है फिरौन के टाइम। आपका अगर सुप्रीम कोर्ट भी है तो आपका डिसीजन दुनिया के लिए रहेगा, क्या करोगे? सबसे ज्यादा अगर डिसीजन दोगे मार दोगे, लेकिन आपका डिसीजन दुनिया ही तक रहेगा। तो ये एक नसीहत है हम लोगों के लिए कि जो भी ये सोच रहे हैं कि ये वो कर देंगे, वो ये कर देंगे, तो वो जितना भी करेंगे, वो मैजिशियन, वो जादूगर जो इस्लाम कबूल किए थे, उनके जरिए अल्लाह ताला हमको ये पैगाम दे रहे हैं, खास करके हम दाइयों को, कि जो भी ये फैसला करने वाले वो कहां करेंगे? दुनिया में रह करेंगे। वो आपको लटका सकते, आपके ईमान को तो नहीं लटका सकते, वो आपको मार सकते, इस्लाम को तो नहीं मार सकते, है कि नहीं? तो ये चीज आपको समझना होगा। दूसरा डिमोटिवेटर आता है दावत के फील्ड में, मतलब कि लोग बोलते हैं इतने सारे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, क्या है इतने सारे लोग क्या गलत काम करेंगे? इतने सारे लोग तुम क्या करोगे? बदल दोगे? इतने सारे हैं, मेजोरिटी है आपके सामने, है कि नहीं, जो कि गलत कर रहा, शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे, है कि नहीं? क्या सब गलत कर रहे? और क्या कर सकते हो तुम एक अकेला, क्या कर सकते हो? तो हम लोगों को हर जुमा एक सूरा पढ़ने को बोला जाता है। कौन बताएगा हर जुमा कौन सा सूरा पढ़ा जाता है? हाँ, सूरह कहफ सब पढ़ते हैं यहाँ पे। सूरह कहफ को हर जुमा पढ़ने को बताया गया, क्यों? क्या हदीस है कि जो भी एक सूरह कहफ पढ़ेगा एक जुमा को, तो अगले जुमा तक उसके लिए क्या रहेगा? नूर रहेगा, रोशनी रहेगा ना। तो टॉर्च नहीं मिलता ना किसी को, सूरह कहफ पढ़ लिया रोशनी आ रहा है आप चलते जाओ, ऐसा होता किसी के साथ? कोई हुआ ऐसा किसी के साथ? यहाँ पे नहीं हुआ ना। तो वो नूर क्या है? वो हिदायत का नूर है, वो ऐसा नूर जो कि आपको गुमराही से बचाएगा, समझ रहे? वो रोशनी आपको रास्ते में नहीं चलाएगा, वो आपको सिराते मुस्तकीम पे चलाएगा, ठीक है ना, वो नूर है। तो उसमें से वो जो नूर मिलता है, वो उसका एक एग्जांपल देंगे मेजॉरिटी वाला आंसर देने के लिए कि इतने सारे लोग, कहफ वाले लोग कितने थे? गालिबन 6, 7, 8 इतने ही लोग थे जो इस्लाम कबूल किए थे, तौहीद परस्त थे। और वो लोग को भागना पड़ा था, उस वक्त के बादशाह जो था दकियानूस, वो बादशाह से भागते हैं और कहफ में जाते हैं।
جب وہ سوتے ہیں تو 6 لوگ رہتے صرف توحید پرست اور سو جاتے ہیں وہاں پر کیف میں, 300 سال تک سوتے رہتے ہیں, اور جب وہ لوگ اٹھتے ہیں تو دیکھتے پورا کا پورا جو کنگڈم ہے, پورا کا پورا بادشاہت بدل گیا, پورے لوگ توحید پرست ہو چکے. تو ہم لوگوں کو سورہ کہف یہ بتا رہا ہے کہ چاہے کتنی بھی گمراہی ہو, چاہے کتنا بھی اندھیرا ہو, چاہے کتنے بھی کم توحید پرست کیوں نہ ہو, اللہ کے نزدیک وہ کچھ نہیں. تو یہ ہم کو کیا میسج دے رہا ہے کہ چاہے کتنے بھی میجورٹی میں آپ کے خلاف لوگ ہو, چاہے شرک والے لوگ یا شرک کرنے والے لوگ کتنے بھی زیادہ کیوں نہیں ہو جائے, اللہ کو دن کو پلٹنے میں وقت نہیں لگتا. اس لیے ہمیں مایوس ہو کے دعوت نہیں چھوڑنا, یا مایوس ہو کر کے اس طرح کے سوال نہیں کرنا کہ یہ لوگ اتنا کیوں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس, جب بھی آپ دعوت کیجیے گا خود ریلیٹیوز آتے ہیں, وہ بولتے کیا پروفٹ ہے اس سے, کتنا پروفٹ ہوتا. پروفٹ مطلب میں نے بولا پروفٹ تو ہوتا بہت زیادہ, لیکن وہ میرا پروفٹ جو ہے وہ گاندھی جی والا نوٹ نہیں مجھے ملتا. دقت یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ مجھے جو پروفٹ ملے گا وہ گاندھی جی کا نوٹ میں نہیں ملے گا, مجھے جو پروفٹ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. مجھے یہ پورا یقین ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھی میں کام کر رہا ہوں, میں پیسے چارج نہیں کر رہا ہوں, وہ الگ ایک وہ پورا سچویشن, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر میں نے صحیح نیت سے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور جب بھی آپ کے سامنے آپ دعوت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی لوگ آئیں گے, کوئی رشتہ دار آئے, چاہے نہیں بھی ہو وہ لوگ, اور آپ کو بولیں گے یہ کام بند کر دو, تو آپ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جب ان کے سامنے قریش کے لوگ آئے تھے اور ان کے چچا ابو طالب آئے, بولتے پیسہ چاہیے پیسہ دیں گے, عورتیں چاہیے عورتیں دیں گے, بادشاہ چاہیے بادشاہ بنا, جو بھی چاہیے تم کو سب دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا تھا, اگر ایک میں سورج دے دو گے اور دوسرے میں چاند بھی دے دو گے پھر بھی اس کام سے نہیں رکنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ہر ایک دائی کے اندر ہونا چاہیے, ہر ایک دعوت کرنے والے کے اندر یہ ہونا چاہیے. اگر نہیں یاد رہے گا یہ چیز تو ایسا کرے, اس کو ایک فریم کر لے, لکھ لے اور اس کو اپنے وال پہ اپنے دیوار پہ لگا دے تاکہ آپ کو یاد رہے یہ جواب. کیونکہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا, آپ یہ مت سمجھیے کہ ہر دن انسان آپ کے پاس آئیں گے اور کیا شاداب بھائی بہت اچھا کام کر رہے, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا کام کیا اور آپ آگے بڑھتے ہیں. ویسے لوگ بھی آئیں گے, لیکن ویسے لوگ بھی آئیں گے جو آپ کو بولیں گے کہ کام بند کر دو, اس کا کوئی فیوچر نہیں, آگے کیا ملے گا, آگے کیا ملنے والا تم کو, یہ سب دقت ہوگی پریشانی ہوگی. تو آپ وہ جواب ان کو دیجیے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انر بھی ڈی موٹیویٹرز آتے ہیں, مطلب آپ کے اندر میں لوگ آپ کو بولنے لگیں گے کہ یہ جو ہے اس کو آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, آپ کیا دعوت کیجیے گا, آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, تم کیا دعوت کرو, تمہارے پاس علم ہے, کوئی سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس دعوت کرنے کے لیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا تھا کہ دعوت کرنے کے لیے یا کسی کو کوئی بات کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو, اگر ایک لائن بھی معلوم تو کم از کم ہم کو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے, اتنا تو آتا ہے نا. سب مسلم یہاں پر جتنے لوگ ہیں اتنا پتا ہے سب کو, یہ ایک لائن ہی ہے, کم از کم اس کو تو ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں. ہاں, یہ چیز آپ نہیں ہے کہ آپ حدیث میں ایکسپرٹ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا آپ قرآن میں ایکسپرٹ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کمپیریٹو میں ایکسپرٹ ہو جائے, ہر چیز میں آپ ایکسپرٹ ہو جائے, یہ چیز کبھی نہیں ہونے والا. اور اگر کوئی انتظار کر رہے اس چیز کا کہ میں ایک دن اتنا بڑا عالم بن جاؤں گا اور میرے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا, موسیٰ علیہ السلام سے وہی کہف میں ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا یہ کون ہے, نالجبل عالم کون ہے, تو ان کو لگا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں, کو وہ بول دی کہ میں, لیکن ان کو بولا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی مور نالجبل, آپ سے بھی زیادہ علم والے شخص ہے. پھر بھیجا جاتا کس کے پاس, خضر علیہ السلام کے پاس, اسی سورہ کہف میں جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے. کیوں بولا گیا؟ کیونکہ میں ایک انسان کے پاس ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نالج والا انسان ہو سکتا ہے کہ مجھے دعوت آتا اچھا, ہو سکتا ہے مجھے حدیث نہیں آتا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو قرآن مجھ سے اچھا آتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ سب چلتے رہتا ہے. لیکن اس وجہ سے میں یہ بول دوں کہ دعوت صرف میں کروں گا آپ لوگ نہیں کریں گے, تو یہ صحیح بات نہیں. ٹھیک ہے نا, میں صرف کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بول رہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ایسا تو نہیں بولے کہ تم لوگ بہترین امت ہو. امت میں کیا آپ آتے, سب آتے ہم لوگ, کوئی ایسا ہے جو امت میں نہیں آتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگ سب آ رہے ہیں نا. تو جب ہم لوگ سب کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تو کیا صرف کچھ خاص لوگ ہی دعوت کریں گے؟
یہ ہم لوگ سب کریں گے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نماز کا حکم دے رہے تو کیا صرف خاص لوگ نماز پڑھیں گے یا ہر لوگ نماز پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے نا. تو یہی چاہتے ہیں دعوت میں بھی ہم لوگ یہی چاہتے ہیں, ارے وہ کریں گے ہے نا, صرف وہ کریں. دعوت میں بھی یہی چیز آ رہا, نماز میں کتنا ابزرڈ لگا نا, دعوت میں کیوں نہیں ابزرڈ لگتا یہ چیز؟ دعوت میں یہ لوگ کچھ لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ نہیں بس یہی کریں گے, 2 لوگ ہی کریں گے یا یہی لوگ بس کریں گے, تو یہ ابزرڈ ہے کہ نہیں؟ نماز سب پڑھتے ہیں نا, چلو کسی کو اچھا آتا ہے, کسی کی قرات اچھی ہوتی ہے, کسی کا دعا میں کسی کو اچھا سے پڑھنے آتا ہے, کسی کو کچھ اچھا آتا ہے, ہر ایک خشوع خضوع میں فرق رہتا ہے سب کا. لیکن کیا ایسا ہم بولیں کہ تمہارا خشوع خضوع نہیں, چلو نکلو نماز نہیں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ ارے تم کو تو سجدہ ہی نہیں کرنے آ رہا, چلو جاؤ سجدہ پہلے پورا سیکھ لینا, جب مدرسہ سے نکل جانا تب پھر واپس آنا. ایسا بولتا ہے کوئی؟ نہیں بولتا ہے. اسی طریقے سے دعوت میں بھی یہ نہیں چلے گا. دعوت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری بنا رہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم سبھی خیر امت, بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہوں, ٹھیک ہے نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا, امت وسط بنایا. امت میں ہم لوگ سبھی ہے, میں بھی ہوں, آپ بھی ہے, ہم لوگ سبھی آتے ہیں, اور ہم سبھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائے. ہم سبھی کی یہ ذمہ داری ہے جتنا آتا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ سب کو ایک دم پورا قرآن آتا ہے, پورا حدیث آتا ہے. جتنا آتا ہے آپ کو, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ, ٹھیک ہے. لوگ آئیں گے, جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ بولتے کہ آپ صرف دکھاوا کے لیے دعوت کرتے. اب یہ باہر کے لوگ بعد میں بولتے, ایون گھر والے لوگ جو رہتے ہیں میرے, وہ لوگ بھی کا یہ کلیم رہتا ہے کہ آپ صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے. کیا ایسا نبیوں کے ساتھ بھی ہوا؟ تو ہاں نبیوں کے ساتھ بھی ہوا. سورہ مومنون ہے, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 24, اس میں ان کے زمانے, نبیوں کے زمانے کے جو رولرز تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, پولیٹیشنز بول سکتے, وہ لوگ بولتے کہ یہ لوگ صرف چاہتے کہ بڑائی حاصل کرے, یہ لوگ صرف چاہتے کہ نام کمائے, اور اسی کے لیے یہ سب بول رہے توحید کی بات کر رہے, اسلام کی بات کر رہے, نہیں تو یہ سب کیا ہے, یہ سب دکھاوا بازی کر رہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے اوپر الزام آئے گا. تو الزام آئیں گے, کلیمز آئیں گے, لوگ آئیں گے جو آپ کو بولیں گے کہ آپ کو دعوت نہیں کرنا, لیکن آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا ساتھ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ ہمیشہ آگے بڑھتے جائیے گا. اور جب بھی آپ لوگوں کے اوپر میں ڈیپینڈ کیجیے گا, جب بھی آپ لوگوں کے اوپر میں سوچیں کہ وہ دعوت کرے گا تب دعوت کریں گے, یا شاداب بھائی دعوت کریں گے تب دعوت کریں گے, تو پھر آپ یہ ہو, ٹھیک ہے. کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں, صرف اور صرف کس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا, اللہ تعالیٰ کے اوپر میں ڈیپینڈ کرنا آپ کو, اور اپنا پرائرٹی دعویٰ کو بنانا. پرائرٹی مطلب اب بنانے کا مطلب سمجھا دیتے. ایک فیمس لائن ہے جو شیخ احمد دیدات پڑھتے تھے اپنے لیکچرز میں دعویٰ یا ڈسٹرکشن میں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر وہ تمہارے باپ ہو, یا تمہارے بیٹے ہو, یا بھائی ہو, یا بیوی یا شوہر ہو, یا تمہارا رشتہ دار ہو, یا جو مال تم نے کمایا ہو, یا جو گھر میں جس میں تم رہتے ہو, یا جس بزنس کو تم کرتے ہو, جس تجارت کو تم کرتے ہو, اگر ان چیزوں سے اللہ سے زیادہ محبت ہے اور اس کے رسول سے زیادہ, تو تم ٹھہرو. تو ہم لوگوں کو ہمیشہ دعوت کو اوپر رکھنا, ان چیزوں کو ایز اے دائی میں بول رہا ہوں. جب بھی آپ کسی ایک چیز کو اللہ کے اوپر یا دعوت کے اوپر میں چنیے گا, میرے ساتھ میں پرسنلی اپنا بتا رہا ہوں, بہت سارے ایسے میرے ممبرس ہیں جو کہ قریبی ممبرس تھے, جو کہ شروعات میں میرے ساتھ دعوت کیے, لیکن کسی نے اپنے والد کی وجہ سے, کہ اس کے والد نے بول دیا کہ دعوت نہیں کرنا بیٹا, تو چھوڑ دیا. کسی کے بھائی نے بولا کہ دعوت نہیں کر دینا, تو چھوڑ دیا. وہ کسی کی بیوی نے بولا دعوت نہیں کرنا, تو وہ چھوڑ دیا اس کی وجہ سے. تو ایک ایک چیز کا میں میرے دماغ میں پکچر ہے ایک ایک انسان کا. جب میں شروع میں دعوت کرنا شروع کیا تھا تو یہ لیکچر دیتا تھا اور یہ لائن پڑھتا تھا, لیکن آج کے میں میرے دماغ میں پکچر سے لوگوں کے جنہوں نے ایک ایک چیز کو پریفر کیا, مطلب کہ ترجیح دیا, اور وہ دعوت سے بھٹک گئے. میرے پاس آتے رشتے دار اور بولتے ہیں کہ کیا کرتے ہو, تو میں بولتا ہوں میرا دعوت کا کام ہے. تو وہ بولتے ہیں کتنا کما لیتے ہو, سیم کتنا کما لیتے ہو, کیا پروفٹ ہے, اچھا یوٹیوب میں چینل ہے, کتنا کمایا, تو میں نے بولا بہت کمایا. تو کتنا ملتا ہے مہینہ میں, میں نے بولا مہینہ والا اس کو سائڈ کیجئے, میرے پاس ایک شخص سے وہ یہودی بننے والا تھا اور میں لائیو سٹریم کر رہا ہوں, اور وہ شخص یہودی بننے والا. آپ کو پتا یہودی بننے کے لیے آپ کو ہیبریو تک سیکھنا پڑتا ہے, ہیبریو سیکھنا پڑے گا, ختنہ کرانا پڑے گا,
और एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यहूद, नहीं, लॉन्ग प्रोसेस है, 1 साल का प्रोसेस है। और वो साल भर का प्रोसेस के बीच में कैसे ना कैसे मेरे स्ट्रीम में पहुंच गया वो शख्स। वो आता है, वो बोलता है कि मैं यहूदी बन रहा हूँ, हिब्रू सीख रहा हूँ। मैंने बोला इतना दिक्कत करने क्या मतलब इतना परेशानी क्यों उठा रहे, सिर्फ 2 लाइन, 1 लाइन पढ़ना आपको और आप इस्लाम में आ सकते हैं। तो मुझे बाद में पता चला, ये डिस्कशन हो गया लंबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाइबल में है, मैंने सब समझाया उसको। 2 महीना बाद मैसेज आता है, कॉल करता वो शख्स और वो बोलता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये प्रॉफिट है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मुझे अगर यूट्यूब 1 लाख महीना भी देगा तब भी मैं उसके ऊपर में तो रखूंगा जो कि इस्लाम कबूल किया है जिसने, मेरे वजह से। तो ये प्रॉफिट है आपके लिए दावत में। ये प्रॉफिट नहीं है कि आपको कितना पैसा आ रहा है। हाँ, रीच हो सकता है आपका, रीच कितने लोगों तक कर रहे, कितने लोगों तक इस्लाम पहुंचा रहे, लेकिन असल प्रॉफिट कभी भी दुनिया नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। दुनिया कभी भी नहीं आना चाहिए। एज अ दाई अगर आप दुनिया को प्रिफर करेंगे, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन वाबका, कि आप दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं और आखिरत बेहतर है और अब्दी जिंदगी है। ये चीज हमेशा दावत में आपको याद रखना चाहिए और यही चीज आपके दिमाग में प्रायोरिटी रहना चाहिए। प्रायोरिटी मतलब समझ रहे ना, जैसे अगर मतलब जमात खड़ी हो गई फजर की या किसी भी वक्त की, तो अब मैं सुन्नत पढ़ रहा हूं, तो क्या करना है, छोड़ के फर्ज पढ़ना। क्यों पढ़े? क्योंकि फर्ज को प्रायोरिटी हासिल है कि जब फर्ज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इकामत हो जाती है तो फिर दूसरी नमाज नहीं होती। फिर तो प्रायोरिटी किसको दिया? सुन्नत के ऊपर किसको दिया? फर्ज को दिया। उसी तरीके से जबकि आप दाई है, जब आप दावा के फील्ड में है, तो आपको हर एक दिन, हो सकता है कि हर एक घंटे डिसीजंस लेने पड़े जिसमें आपको दावत को दुनिया के ऊपर में रखना होगा, दावत को दुनियावी जिंदगी के ऊपर में रखना होगा। तो हर एक दिन आपके पास ऑफर्स आएंगे, हर एक दिन हर एक घंटा आ सकता है ऑफर, जिसमें आपको दुनिया आपके सामने रखा जाएगा और उसमें आपको चुनना किसको होगा? दावत को चुनना होगा। अगर आप दावत को चुनते हैं तो आप दावत टिल डेथ कर सकते हैं, तो आप दावत आखिर तक कर सकते हैं। और अगर आपने एक डिसीजन गलत लिया, लाइन है उसमें अगर 1 डिग्री का भी चेंज करते, मतलब मैं ये रास्ता सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम और 1 डिग्री को भी बदलता हूं, डिसीजन कितना छोटा है, ये तो बस इतना सा है, 1 डिसीजन तो ले रहा हूं, कुछ नहीं होगा, दावत ही करूंगा लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 1 डिग्री का चेंज आपको कहीं और पहुंचा देता है। आप यहां 1 डिग्री को चेंज किया, एक छोटा सा सोचा डिसीजन है, लेकिन वो आपको कहीं और बहुत दूर पहुंचा देता है। और हम लोगों को दावा टिल डेथ करना, एक हदीस है, खंदक वाला हदीस है, लंबा हदीस है, उसमें वो बच्चा हम लोगों को सिखाता है, वो जब बादशाह लोगों को हुक्म देता है कि इस बच्चों को मार दो, और बोलता है कि इसको पहाड़ से ठेल दो, वहां नहीं मार सकते, पानी में डाल दो, पानी में भी नहीं मार सकते। बादशाह मुशरिक रहता है, बच्चा तौहीद परस्त हो जाता है। फाइनली वो बच्चा बोलता है कि आप मेरे सर पे मारो ये तीर बिस्मिल्लाह बोल के, तो मैं मर जाऊंगा। तो वो क्या है, इवन इन डेथ मर रहा वो बच्चा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उसने दावत किया और उस वजह से कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आपको अपने मरने तक, इवन अगर हो सके तो मौत के जरिए भी आपको दावत करना है। यही असल दावत है, ठीक है ना। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, की तुम्हें मौत नहीं आए लेकिन इस्लाम की हालत में। और अगर नहीं हम लोग दावत करेंगे तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। फलन युदर्रल्लाह शैया, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 144 में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिही रुसूल अफा इम्माता औ कुतिलन कलतुम अला अकाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है और उसके पहले भी बहुत सारे रसूल आके गुजर चुके हैं। अगर उनकी मौत हो जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और अगर कोई अपनी एड़ियों के बल फिरता है, फलन युदर्रल्लाह शैया, सहाबा को अल्लाह ताला बोल रहे, अगर कोई अपनी एड़ियों के बल फिरता है, मतलब कि वो इस्लाम को छोड़ देता है, इस काम को छोड़ देता है, अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर कोई दावत छोड़ के ये सोच रहा है कि ये नुकसान हो जाएगा दावत को, तो वो बेवकूफी में, उसको ये लग रहा है ऐसा, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होने वाला आपके दावत को छोड़ने की वजह से, ठीक है ना। और जब आप दावत छोड़ते, वह इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हम दूसरी कौम को ले आते। आप दावत छोड़िएगा, दूसरे लोग आ जाएंगे, आप दावत छोड़िएगा, दूसरे लोगों को अल्लाह ताला आपकी जगह पे काम करवाएंगे। ऐसा नहीं आप ये सोचिएगा कि मैंने दावत छोड़ दिया तो दावत रुक जाता है, ये काम नहीं रुकता है, आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, कि ए ईमान वाले लोगों, अगर तुम अपने दीन से फिरोगे तो हम दूसरी कौम को लेके आएंगे जो अल्लाह को भी मोहब्बत करेगा, और फिर वो पूरी की पूरी आयत है उसके ऊपर में। तो इसलिए
हम लोगों को दावत को छोड़ना नहीं चाहिए। और जब हम लोग दावत को छोड़े, चाहे आपको कोई भी एक्सक्यूज हो, शदाब भाई दाढ़ी नहीं रखते, ये भी एक एक्सक्यूज है। मेरा दाढ़ी एक्चुअली मुझे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि कमेंट्स में भी आता है कि आप दाढ़ी कब बढ़ा रहे हो। मेरा दाढ़ी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कभी शेव नहीं किया अपनी दाढ़ी को, तो ये इसी तरीके से आता है, ठीक है ना। कम भी आता है, किसी का कम रहता है, शनाउल्लाह मदनी साहब उनका भी उसी तरीके से आए। कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उनसे सवाल? डर लगता है कि उनको कैसे बोल देंगे। लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिनको, जो आपको लग रहा है कि शर्ट पैंट पहना हुआ है और इसके ऊपर इसको हम लोग ये कर सकते हैं, इजिली टारगेट कर सकते हैं, तो आप वहां बोलेंगे, ठीक है ना। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। और आपको ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर किसी के ऊपर कुछ क्लेम है तो आप उनसे बात करिएगा। मोमिन का क्या होता है? आईना होता है। क्या होता है? वो आईना होता है। आईना, अगर मेरे चेहरे में कोई गंदगी होगी तो आईना किसको बताएगा? मुझे को बताएगा ना, या पड़ोस वाले को बताएगा कि आइए शदाब भाई के चेहरे में ये गंदगी है, तो वो आप देख, नहीं ना। तो मुझको आपको बताना होगा, ठीक है ना। आपको मेरे अगेंस्ट में बोलना है तो मुझे से बात करना होगा। और ऐसा भी बहुत सारे मैं था राहुल केला में लेक्चर दे रहा था, वहां के जो अहले हदीस के ऑल ओवर उड़ीसा के सदर है ताहा मदनी साहब, उन्होंने लेक्चर के बाद, मैंने एक आयत को गलत पढ़ दिया था, वमन अहसन कौलम को वमन अहसन कौलम पढ़ दिया था। तो वो लेक्चर के बाद उन्होंने स्टेज पर कुछ नहीं बोला, ना ही ये बोला, बाद में वीडियो जारी किया कि शदाब को गलत पढ़ने आता है, ठीक है। उन्होंने मुझे लेक्चर के बाद बुलाया, इवन लेक्चर के बाद बुला लिए, 2 लोग थे, 2 से 3 लोग थे, उसके बाद भी और साइड बुलाया, बोला नहीं मुझे अकेले में बात करना, और साइड ले गए और फिर बोला कि ये आयत जो तुमने पढ़ा, वमन अहसन कौलम वमन अहसन होगा, और उनके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैंने पढ़ा, सही पढ़ा तो उनकी वजह से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये किसको सवाब मिलेगा? उनको। अगर वो वही चीज क्या कर सकते थे कि मेरे अगेंस्ट में ये कर दे वो कर दे, तो ये क्या होगा? ये गलत होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ये समझना चाहिए कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का क्या होता है? आईना होता है, ठीक है। और उसके तहत रह के हम लोगों को काम करना चाहिए। और अगर हम लोग दावत छोड़ेंगे तो एक सख्त वहीद अल्लाह ताला दे रहे, वदउ इला रब्बिक वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, कि दावत करो और मुशरिक मत बनो। अब आप सोचिए, अकीमिस सला वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन बहुत फेमस है, लेकिन ये भी आयत कुरान में कि दावत करो और मुशरिक मत बनो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो दावत नहीं कर रहा वो मुशरिक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आप दावत नहीं करते तो आप शिर्क की तरफ बढ़ते, अगर आप दावत नहीं करते तो आपकी आने वाली नस्लें शिर्क की तरफ बढ़ेगी। और आज हम लोग देख रहे हैं इंडिया में एक्स मुस्लिम्स करके लोग आए हैं, जो लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि मेरे वालिद जो अच्छे मुसलमान थे, बल्कि कुछ बोल रहे कि मेरे वालिद जो है वो इमाम थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने दावत नहीं किया, क्योंकि अपने बच्चों को दावत नहीं सिखाया, इस्लाम नहीं सिखाया, तो आज वो क्या बन गए हैं? मुर्तद बन चुके हैं, इस्लाम से दूर हो चुके। तो क्या हम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें ऐसे हो? क्या हम कभी ऐसा चाहेंगे? जाहिर सी बात, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जब हम ऐसा नहीं चाहते तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दावत करो और मुशरिक मत बनो, ठीक। तो इसलिए हमको क्या चाहिए कि दावत से भले डिमोटिवेटर्स आए आपके सामने, भले लोग आए आपके सामने जो बोले दावत नहीं करना है, कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे कि उससे अच्छा काम ये है, जो भी इसको करो और दावत छोड़ दो, परेशानियां आएंगी, ठीक है। लेकिन सब परेशानियों के बावजूद अल्लाह ताला अगर आपके साथ है, और अगर आप अल्लाह से मुलाकात इस हालत में कर रहे कि आपने अपना जिम्मेदारी पूरा किया, दावत एक जिम्मेदारी है, दावत एक कोई ऐसा नफिल काम नहीं कि तहज्जुद की नमाज है, नफिल नमाज है, दावत फर्ज है मुसलमानों के ऊपर में, जिम्मेदारी है, अल्लाह का सवाल होगा। आपके इर्द गिर्द अगर गैर मुसलमान है तो उनके खिलाफ आपको गवाही देना है, आपके ऊपर में जिम्मेदारी है। अगर मैं आपके ऊपर में एक घर छोड़ के जाता हूँ, और उस घर, बहुत बड़ा घर है, बंगला है, और उसमें गार्डन्स है, फूल है, पत्तियां हैं, टीवी है, सब चीजें वहां पर, और बोलता हूँ ये 3 साल का या 2 साल का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, इसको देखना है, और मैं चले जाता हूँ, आप सब चीज कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, घर को पूरा सुधार के रखा, मैं वापस आता हूँ वो बच्चा मरा हुआ, क्या बोलूंगा? आप बोलिए ये देखिए मैंने गार्डन को मतलब सजा के रखा था, मैं सुनूंगा उसको? आप बोलिए ये देखिए कारपेट लगा दिया, पेंट खराब तो मैंने पूरा का पूरा वॉलपेपर लगाया यहाँ पे, मैं सुनूंगा उस बात को? तो सबसे मेन जिम्मेदारी मैंने आपको दिया था वो बच्चे को लेके, और वो मर जाए और बाकी आप कितना भी काम करके दे, मैं सुनूंगा? तो जब आप अल्लाह के सामने मिलिएगा और ये जिम्मेदारी पूरा नहीं करके पहुंचिएगा, तो अल्लाह ताला से क्या उम्मीद रखते हैं? मतलब क्या सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपको मेन जिम्मेदारी ये दिया था, सबसे अहम जिम्मेदारी दिया था कि आपको अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। आप कोई नबी नहीं आने वाले,
اور اب کیونکہ نبی نہیں آنے والے تو یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہر ایک امتی کی ہے, اور اس کے باوجود ہم اپنی ذمہ داری اگر پورا نہیں کر رہے ہیں اور الٹا ذمہ داری جو کر رہا ہے اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی داڑھی نہیں ہے, وہ تو عالم نہیں ہے, وہ تو یہ نہیں ہے, وہ تو مطلب شرٹ پینٹ پہنتا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب شرٹ پینٹ بھی ایک پرابلم ہے, ہر ایک چیز پرابلم بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں, آپ امیجن کیجئے, آپ سوچئے کیا مطلب کہ کیا ہم لوگ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, کیا ہم لوگ بولیں گے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ ذمہ داری پورا نہیں کیا, پلس جو ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے, جو لوگ دعوت کر رہے تھے, ان کو بھی اچھا سے مسئلہ ہم لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ بولیں گے بہت ہی اچھا, عمدہ ہے نا, عمدہ آنسر وہاں پر آنے والا ہمارے سامنے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور کیا ایکسپیکٹ کرے کہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ملے گا اس کے علاوہ؟ نہیں ملنے والا کچھ بھی. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کام کو, اس ذمہ داری کو سمجھے, اس کو پورا کرے, اور اس کے لیے جو بھی ہو سکے, جتنا بھی ہو سکے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہو وہ سپورٹ کرے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کم از کم اتنا کرے کہ آپ جو دعوت کر رہے اس کے خلاف کچھ نہ بولے, کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے. دعوت نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے کہ جو کر رہے ان کو سپورٹ کرے, ان کے خلاف کچھ نہیں بولے, ٹھیک. اور میں آخر میں یہ بولوں گا کہ آپ سبھی کو, ہر ایک امتی کی یہی ذمہ داری کہ وہ دعوت کو کرے اور اپنے آخری دم تک کرے. جس طرح فلسطینیوں نے کیا دعوت کیا, کیا وہ عمدہ مثال پیش کیا ہے کہ مرتے ہوئے بھی انہوں نے دعوت دیا, اور ان کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور میں صرف ویڈیوز دیکھ رہا تھا ان کا, تو ایک سے لائن سے وہ انگریز لوگ ہیں جنہوں نے وہ ویڈیوز دیکھا, وہ دیکھا ایمان کو, دیکھا وہ لیول کو, دیکھا کہ جب وہ لوگ کے بچے مر رہے ہیں اور وہ الحمدللہ بول رہے ہیں اور اس طریقے کی باتیں بول رہے ہیں, تو وہ اسلام قبول کر لے. انہوں نے بولا کہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا, اس سے اچھا اور اگزامپل کیا ہوگا انسانیت کا, اور اس سے اچھا کیا اگزامپل ہوگا اس بات کا کہ دیر از گاڈ, کہ ہاں خدا ہے, اللہ ہے, اور اس پہ ہم کو ماننا چاہیے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.